प्रेरित पौलुस की गलतियों के नाम पत्री अध्याय 5 वचन 16 और 17 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेरित पौलुस हर विश्वासी को बता रहा है, पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम किसी रीति से शरीर की लालसा पूरी न करोगे। यहाँ जो पौलुस आत्मा बता रहा है वो हमारा खुद का आत्मा यानी मनुष्य का आत्मा नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की बात वो कर रहा है। आत्मा के अनुसार चलो यानी पवित्र आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम किसी रीति से शरीर की लालसा पूरी करने न पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहो वो नहीं कर पाओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु पर विश्वास करके जब हम पापों की क्षमा पाते हैं और पापों की क्षमा मिलने के बाद जब हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं, उसके बाद हमारा एक नया जीवन शुरू हो जाता है। ये नया जीवन ऐसा है कि इस जीवन में परमेश्वर हमें बदलते जाता है और उसके प्रतिरूप के समान, उसके स्वरूप के समान हमें बनाने के लिए परमेश्वर दिन रात कोशिश करता है। इसलिए बाइबल में कई बार परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूँ, इसलिए तुम भी पवित्र बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वास्तविकता में पवित्रता यह शब्द पहले हमारे डिक्शनरी में था नहीं। जब तक हमने पापों की क्षमा नहीं पाई थी, जब तक हमने क्षमा का सुसमाचार नहीं सुना था, और जब तक हमें इस बात का पता भी नहीं था कि हमारी पापों की मुक्ति के लिए किसी ने जान दी है, ये समाचार जब तक हमें मालूम नहीं था, पवित्रता के साथ हमारा कुछ भी लेना देना नहीं था। हम पापों की गंदगी में, पापों के कीचड़ में ऐसे फंसे हुए थे कि वो पाप है और इसका बुरा नतीजा हो जाएगा, इतना भी हमें समझता नहीं था। यीशु ने कहा था, जो कोई अंधकार में चल रहा है वो नहीं जानता है कि किधर जाता है। बिल्कुल वैसा ही हमारा जीवन था कि हम अंधकार में थे, पापों की दलदल में, कीचड़ में ऐसे फंसे हुए थे कि हमें पता ही नहीं था कि हमारा जीवन कितना भयानक है और इसका नतीजा भी कितना भयानक हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप में से बहुत सारे भाई और थोड़ी सी बहनें ऐसी है, आपको किसी न किसी व्यसन से छुटकारा मिला है। बहुत सारे भाइयों को शराब, तंबाकू, सिगारेट और बहनों को ज़्यादातर एक मशरी का व्यसन रहता है। ऐसे बहुत सारे व्यसनों से प्रभु ने आपको आज़ाद किया है। अभी आप आज़ाद होने के बाद जब आपके पिछले ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, आपको गंदा लगता है। मैं पहले कैसा था, मैं पहले कैसे थी। लेकिन अभी आपको जो गंदा लगता है वो उस समय नहीं लगता था। जिसने शराब छोड़ी है वो कहता है, अभी मुझे शराब की बदबू भी
बर्दाश्त नहीं होती है। पर इस शराब की बदबू, ये शब्द वो आज इस्तेमाल करने लगा। अंधकार के समय में बोल रहा था शराब की खुशबू। उसे जो पहले खुशबू लगती थी, आज उसे बदबू लगने लगी। उस समय वो खुशबू महसूस होती थी। बिल्कुल ऐसा ही हर पाप के बारे में है। एक सुअर कीचड़ में रहता है, हम उसे देखते हैं, नाक के ऊपर हाथ रखते हैं, कैसा गंदा जानवर है, कीचड़ में सोया है, कीचड़ में अपनी ज़िंदगी बिता रहा है। पर हम तो सुअर से भी ज़्यादा भयानक थे। वो तो ऐसा कीचड़ है कि पानी डाल के साफ हो सकता है, पर हमारा कीचड़ ऐसा भयानक था कि किसी पानी से वो साफ नहीं हो सकता था। इसीलिए तो परमेश्वर का पुत्र आया और उसने अपना लहू बहाया कि उस लहू के द्वारा हमारे पापों का कीचड़ धोया जाए और हम साफ हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम दुनिया की बहुत सारे बातों को गंदा समझते हैं, पर सच्ची गंदगी बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। और जब हम अंधकार में थे, हमें वो गंदगी लगती नहीं थी। हम कुछ गंदा काम कर रहे हैं, हम कीचड़ में हैं, ऐसा हमें लगता नहीं था। लेकिन जब पाप क्षमा का सुसमाचार सुना, प्रभु यीशु के क्रूस का संदेश सुना, तब जाकर हमें उस कीचड़ का और उस गंदगी का एहसास होने लगा। हमने पश्चाताप किया, मान लिया, स्वीकार किया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जो मेरी पाप मुक्ति के लिए क्रूस पर मरा है। यीशु के क्रूस के संदेश को ग्रहण करके हमने पश्चाताप किया, पापों की क्षमा पाई, और जब यीशु के लहू के द्वारा हमारे पाप धोए गए, हम साफ हो गए, परमेश्वर पिता ने हमें पवित्र आत्मा देकर ये साबित किया, ये कह दिया कि अब से तुम मेरे संतान बन गए हो, मेरा बेटा, मेरी बेटी। इसका मतलब उसके पहले नहीं थे। जब हमें पापों की क्षमा मिल गई और पापों का कीचड़ निकल गया, तब परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा को हमारे अंदर भेजकर इस बात को साबित कर दिया कि पिता ने हमें पुत्र और कन्या के रूप में ग्रहण कर लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अब जाकर हमें इस बात का एहसास होने लगा, पवित्रता क्या है और अपवित्रता क्या है, शुद्धता क्या है और अशुद्धता क्या है। पहले भी आप शुद्धता अशुद्धता ये तो समझते थे, पर वो जो समझते थे वो अलग बात थी। आप बाहरी बातों को शुद्ध और अशुद्ध मानते थे, पर अब जाकर आपकी समझ में आ गया कि सच्ची शुद्धता या अशुद्धता मनुष्य के अंदर से शुरू होती है, बाहर से नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और अभी पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के बाद परमेश्वर की हमारे बारे में इच्छा है कि उसने हमें जिस गंदगी से बाहर निकाला है, जिस कीचड़ से बाहर निकाला है, वहाँ हम बार बार ना जाए और अपने आप को गंदा ना करें, परंतु एक पवित्र जीवन जीते रहे, अपने आप को शुद्ध करते रहे, शुद्ध करते रहे, पवित्र करते रहे, ताकि एक दिन हम ऐसे पवित्र बन जाए, ऐसे शुद्ध बन जाए जैसे हमारा परमेश्वर पवित्र है और जैसे हमारा परमेश्वर पिता शुद्ध है। हालेलुया। और इसीलिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें सिखा रहा है, प्रभु का चेला बता रहा है, मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। इसका मतलब अब तक आप आत्मा के अनुसार नहीं चले थे, पवित्र आत्मा हमें मिला ही नहीं था, तो हम कैसे चलते थे? हम हमारे दिमाग के हिसाब से चलते थे, हमारे शरीर की लालसा के हिसाब से चलते थे। जो करना चाहे हम करते थे, जहाँ जाना चाहे वहाँ जाते थे, जो बोलना चाहे वो बोलते थे, क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं था, हमारे पास दिमाग था, बुद्धि, और ये हमारी शरीर की लालसा, शरीर की वासना, इसके अनुसार हम चलते थे और इसीलिए हमारा जीवन अशुद्ध और अपवित्र बन चुका था। अभी पवित्र बनने के लिए परमेश्वर की आज्ञा है, आत्मा के अनुसार चलो।
जो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर बस रहा है वो तुम्हारी अगुवाई कर रहा है, वो तुम्हें सिखा रहा है, वो तुमसे बातें कर रहा है, वो तुम्हें सत्य का रास्ता दिखा रहा है। वो आत्मा तुम्हें जिस तरह से तुम्हारी अगुवाई करता है उस तरह से चलो। यदि तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो किसी रीति से अपने शरीर की लालसा को या शरीर की वासना को पूरी नहीं कर पाओगे। हालेलुया। इसका मतलब ये भी है, पापों की क्षमा मिलने के बाद और पवित्र आत्मा मिलने के बाद भी हमारे शरीर के अंदर शरीर की लालसा मौजूद रहती है। ऐसा नहीं कि एक बार हमने क्षमा पाई और पवित्र आत्मा को पाया कि शरीर की लालसा हमें छोड़कर गई। नहीं, वो भी हमारे अंदर ही मौजूद रहती है। और इसीलिए अगले वचन में पौलुस कहता है, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है। इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर एक साथ पवित्र आत्मा भी मौजूद है और शरीर की लालसा भी मौजूद है और इनकी लड़ाई चल रही है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है। यानी पवित्र आत्मा जो कहता है इसके खिलाफ शरीर कहता है और शरीर जो कहता है इसके खिलाफ पवित्र आत्मा कहता है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहो वो नहीं कर पाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के पास आने के बाद, पापों की क्षमा मिलने के बाद कोई मनुष्य एक दिन में पवित्र या एक दिन में संत नहीं बनता है, क्योंकि उसके शरीर के अंदर शरीर की लालसा भी मौजूद रहती है। पर अभी उसके पास पवित्र आत्मा है। तो वचन कहता है हमें पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है। शरीर की लालसा क्या बता रही है, शरीर क्या करने के लिए बता रहा है, वो नहीं करना है। सच्चाई में तुम्हारे शरीर के अंदर जो शरीर की लालसा मौजूद है उसे क्रूस पर चढ़ाओ, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे शरीर की लालसा दुर्बल बन जाएगी और पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर प्रबल बन जाएगा। हालेलुया। दोनों एक साथ इस मिट्टी के शरीर में मौजूद है। पवित्र आत्मा भी मौजूद है, शरीर की लालसा भी मौजूद है। शरीर की लालसा को क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि हमारी पाप मुक्ति के लिए यीशु ने हमारे सब पापों को लेकर क्रूस पर बलिदान किया है। तो ये सारी लालसाओं को क्रूस पर चढ़ा दो, तो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर प्रबल हो जाएगा। जो लोग पवित्र आत्मा की सुनते नहीं है, उनका शरीर का स्वभाव जो उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया था वो दोबारा उनके अंदर प्रबल हो जाता है, वो नीचे उतर आता है। जो उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया था ना, वो नीचे उतर आ जाता है और वो उसमें प्रबल हो जाता है। पवित्र आत्मा दुर्बल बनते जाता है और फिर ऐसे लोग दोबारा पाप के कीचड़ में ऐसे डूब जाते हैं कि कोई उनको बचा नहीं सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बड़े ध्यान से सुनना। आपके आत्मिक जीवन के लिए, मेरे आत्मिक जीवन के लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। केवल डायबिटीज से छुटकारा मिला, काम हो गया। HIV से चंगा हो गया, काम हो गया। नौकरी मिल गई, काम हो गया। बच्चा हो गया, काम हो गया। घर मिल गया, काम हो गया। ऐसी समझ में मत बैठो, ये सारे भौतिक आशीष है और भौतिक आशीष हमें स्वर्ग में लेकर नहीं जा सकते हैं। भौतिक आशीष हमें आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं करा सकते हैं। आपको कैंसर से छुटकारा मिला, TB से छुटकारा मिला, आपकी बीमारियां निकल गई, आपको प्रभु ने बहुत बड़े आशीष दिए। ये प्रभु का प्रेम है, उसकी दया है, उसकी करुणा है। पर आपको आपकी आत्मिक उन्नति के लिए और आत्मा को बचाने के लिए ये वचन जो सिखा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग सालों साल प्रभु में बने रहते हैं, पर उनका मकसद एक ही रहता है, मेरे घर को आशीष मिल जाए, मुझे आशीष मिल जाए, हर घटी को पूरा हो जाए। बस उनकी प्रार्थना भी यही रहती है, मेरी घटी पूरी हो जाए, मुझे आशीष मिले, मेरे परिवार को आशीष मिले।
आप आत्मिक उन्नति के ऊपर ध्यान दो। यदि आपकी आत्मा की सही उन्नति हो रही है तो भौतिक आशीष जो आपको ज़रूरी है वो आपकी मांगे बिना परमेश्वर आपको बहुतायत से देगा। मांगे बिना, आपके मांगे बिना परमेश्वर आपको देगा। पर आपको आत्मिक जीवन के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं और कहते हैं मैंने यीशु को ग्रहण किया है, मैंने यीशु पर विश्वास किया है, मैंने पवित्र आत्मा को पा लिया है। तो आगे जाकर ये सवाल है कि आप आत्मा के अनुसार चलते हैं कि आप या आपके शरीर की वासना के अनुसार चलते हैं। हमारे शरीर के अंदर पाप है, पाप की वासना है। हम किसी की मदद करना नहीं चाहते हैं। कोई दुर्बल या गरीब व्यक्ति को हम देखते हैं, अंदर से पवित्र आत्मा कहता है उनकी मदद कर। शरीर की लालसा कहती है उनकी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने भी पैसा बहुत मेहनत से कमाया है तो उनको कुछ मदद करने की ज़रूरत नहीं है। पवित्र आत्मा कहता है उनकी मदद कर। शरीर की लालसा कहती है कोई ज़रूरत नहीं उनकी मदद करने की, वो काम धंधा करके कमा सकते हैं। आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है। हमारे अंदर झगड़ा होते रहता है। पवित्र आत्मा और हमारे शरीर की लालसा, इनका झगड़ा शुरू होता है। कई भाई बहन ऐसे हैं जिनको गालियां देने की बहुत आदत थी। अभी आप प्रभु में आने के बाद आपने ज़बान के ऊपर काबू रखने की बहुत कोशिश की है। यह आपकी कोशिश यदि प्रबल होना चाहिए तो ज़रूरी है कि आप आत्मा के अनुसार चले। आप हर दिन पवित्र आत्मा से ये कहो, आज मेरा शरीर मैं तेरे अधीन करता हूँ। मेरी ज़बान, मेरा दिमाग, मेरा शरीर मैं तेरे स्वाधीन करता हूँ। मैं अपने शरीर की वासना के अनुसार नहीं परंतु तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलो। यदि ये सचमुच तुम्हारी इच्छा है तो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर प्रबल हो जाएगा और देह का स्वभाव, देह की लालसा, शरीर की वासना दुर्बल बनते जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको गालियाँ देने की आदत थी, प्रभु चाहता है आप पवित्र बन जाओ। तो आपकी ज़बान में से ये गंदी बात पूरी तरह से निकलनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को आदत होती है दूसरों की निंदा करने की, किसी का क्या बुरा हो गया, किसी का क्या नुकसान हो गया, यहाँ वहाँ की बातें निकाल कर बातें करते रहना, एक दूसरों तक फैलाना। आप में से भी बहुत सारे भाई बहनों को अपने पुराने जीवन में एक गंदी आदत होगी। ये शरीर की लालसा है। शरीर को इस बात में बड़ा मज़ा आता है किसका नुकसान हो गया, किसकी लड़की भाग कर गई, किसके बेटे ने खुदकुशी की, किसका बुरा हो गया, किसका बिजनेस गिर गया, किसी के ऊपर कर्जा हो गया, किसी की औरत उसे छोड़कर निकल गई। ये सारी बातें बोलने में और एक दूसरों तक फैलाने में शरीर को बड़ा मज़ा आता है, ज़बान को बड़ा अच्छा लगता है। हम बहुत सारी ऐसी बातें बोलते हैं, पर जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, पवित्र आत्मा हमारे ज़बान को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये नहीं बोलना है, ये नहीं बोलना है। यदि उस भाई के लिए, उस बहन के लिए आपको कुछ करना है तो ये कर कि घुटने पे आ जा और उनके लिए प्रार्थना कर कि उन पर परमेश्वर का अनुग्रह हो जाए और उनके जीवन में जो भी शैतान का काम हो रहा है वो ख़त्म हो जाए। उनके जीवन की दुखों की बात, दुख की बात या बुरी घटनाएं दूसरों तक मत फैला। ये बुरी बातें मत बोलते रहना, मत बोलते रहना। ये कौन बोलता है? पवित्र आत्मा बोलता है। पर कभी कभी हमारी ज़बान रुकती नहीं है, हम बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। इसका मतलब अभी भी हम अपने शरीर की लालसा के अधीन हैं। जब हम अंधकार में थे हम अपने शरीर के गुलाम थे, लेकिन अभी रोशनी के, ज्योति के संतान बनने के बाद हम शरीर के नहीं परंतु पवित्र आत्मा के गुलाम बनने चाहिए। इसका मतलब हर घड़ी, हर पल हमारा सोचना, हमारा चाल चलन, हमारा बोलना, ये सब कुछ पवित्र आत्मा की मर्जी से होना चाहिए। हमारा शरीर क्या है या शरीर की लालसा क्या बता रही है उसके अनुसार नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। कई लोग चाहते हैं सुबह 5 बजे उठूं, प्रार्थना करूं और उसके बाद दिन की शुरुआत करूं। 5 बजे अलार्म भी लगा कर रखते हैं, पर जब अलार्म बज जाता है ना, तब शरीर कहता है और 5 मिनट बंद करके रख, 5 मिनट में उठ जाएंगे। आपने अलार्म को बंद करके रखा, 5 मिनट के बाद पवित्र आत्मा जगाता है। ध्यान में रखना, नींद लगती नहीं है। यदि आप प्रार्थना करना चाहते हैं सचमुच, लेकिन शरीर आपको सोने के लिए बोल रहा है ना, तो भी ये नींद ऐसी रहती है ना जो बेकार की नींद रहती है, क्योंकि अंदर झगड़ा होते रहता है। शरीर कहता है सो जा सो जा सो जा, पवित्र आत्मा कहता है उठ जा उठ जा उठ जा। तो 5 बजने के बाद आपने अलार्म तो बंद किया सोने के लिए, पर आपकी नींद नहीं लग रही है, अंदर आपका झगड़ा चालू है। यदि पवित्र आत्मा प्रबल हो गया तो आप तुरंत उठेंगे। हालेलुया। यदि पवित्र आत्मा प्रबल हो गया तो आप तुरंत उठेंगे, मुंह धोएंगे और प्रार्थना करने के लिए बैठ जाएंगे। लेकिन यदि आपने शरीर की मानी तो आप बोलेंगे बस 5 मिनट, बस 10 मिनट, बस 15 मिनट, और आपकी नींद ऐसी लगेगी कि कोई आपको हिलाएगा, 6:30 बज गए, उठो, काम पे जाना है। मतलब क्या हो गया? आपके अंदर आत्मा दुर्बल हो गया, शरीर का स्वभाव प्रबल हो गया। मैं आपको कहूँ, यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा प्रबल है ना, आपको अलार्म लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बस बोलो मुझे सुबह 5 बजे उठना है, पवित्र आत्मा आपको खुद जगाएगा। कोई अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये अलार्म परमेश्वर ने पहले ही हमारे अंदर फिट कर दिया है। आप बस बोलो, इच्छा करो। ये सच्ची इच्छा होनी चाहिए, केवल घर वालों को दिखाने के लिए नहीं, दूसरों को बताने के लिए नहीं। कई लोग प्रार्थना भी करते हैं और दूसरों को बताते भी बहुत है। ऐसी प्रार्थना मत करो शास्त्री और फरीसी की तरह। यीशु में आने के बाद कई लोग शास्त्री फरीसी बन जाते हैं। कृपा करके शास्त्री और फरीसी मत बन जाओ। लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना मत करो, पर यदि ये सच्चे आपकी दिल की इच्छा है तो आपको मोबाइल में या घड़ी में कोई अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। पवित्र आत्मा खुद आपको जगाएगा और आपको ताकत भी देगा कि आप परमेश्वर की मौजूदगी में बैठ जाए और स्वर्ग की रोशनी, खुशी और शांति से भर जाए। ये पवित्र आत्मा ताकत देगा आपको। हालेलुया, 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 हालेलुया। शरीर और पवित्र आत्मा एक दोनों के विरोधी है। मैं नहीं बता रही हूँ, परमेश्वर का वचन बता रहा है। शरीर की लालसा और पवित्र आत्मा एक दोनों के दुश्मन है। शरीर के अंदर पाप है और शरीर हमें बुरी बातें करने के लिए मजबूर करता है। शरीर हमें गंदा काम करने के लिए मजबूर करता है और पवित्र आत्मा हमें रोकता है, रोकता है, रोकता है। यदि हमें पवित्र आत्मा की सुननी है तो पवित्र आत्मा हमें ताकत देगा। पर कई लोग ऐसे होते हैं जो पवित्र आत्मा की सुनते नहीं हैं और इसीलिए पवित्र आत्मा उन्हें मिलने के बाद भी उनका जीवन अपवित्र, अशुद्ध ही रहता है। और यदि उन्होंने पवित्र आत्मा का नहीं सुना तो उसके अंदर से पवित्र आत्मा का अग्नि बुझते जाता है। ऐसा समय आता है कि पवित्र आत्मा का अग्नि पूरी तरह से बुझ जाता है। शरीर की लालसा उसके ऊपर हावी हो जाती है, प्रबल हो जाती है और वो बस नाम के लिए विश्वासी दिखाई देता है, काम के लिए नहीं, क्योंकि उसका अंदर का जीवन पूरा ही पूरा अंधकार से भरा हुआ रहता है। लोग कहते ये यीशु का आदमी है, ये विश्वासी है, ये यीशु पर विश्वास करता है, ये केवल उसकी बाहरी बात है, अंदर से वो अंधकार से भर जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरे संसार में, पूरी दुनिया में आप ऐसे बहुत लोग देखोगे जो बाहर से दिखने में विश्वासी लोग दिखाई देते हैं, पर उनके अंदर पवित्र आत्मा का अग्नि बुझ गया है और शरीर की लालसा उन पर प्रबल हो गई है। उनका अंदर का जीवन अंधकार से भरा हुआ है, वो अपनी आत्मा में दुर्बल हो चुके हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए पौलुस बता रहा है कि मैं तुमसे कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो।
आत्मा के अनुसार तुम किसी के साथ बात कर रहे हो, क्या बोलना है, कहाँ रुकना है, किस हद तक बोलना है, सब पवित्र आत्मा बताता है। कहाँ आपको जाना है, तो जाना है या नहीं जाना है, पवित्र आत्मा बताता है। किसे मिलना है, किसे नहीं मिलना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, और कितनी सारी बातों के लिए, हमारे जीवन की छोटी छोटी बातों के लिए पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। और इसीलिए वचन कहता है आत्मा के अनुसार चलो। यदि आपने पवित्र आत्मा को पाया है, वो आपके अंदर है, वो आपकी अगुवाई कर रहा है, वो आपको बता रहा है, सिखा रहा है, तो पवित्र आत्मा क्या बता रहा है उसकी सुनो। तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा शरीर का स्वभाव, शरीर की लालसा दुर्बल होती जाएगी, दुर्बल होती जाएगी, दुर्बल होती जाएगी, और एक दिन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु के कई चेलों के बारे में इतिहास में जानते हैं कि उन्होंने बड़ा त्याग किया है और बड़ी कठिन जिंदगी बिताई है। जब उनके जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं, हमें लगता है कि ये लोगों ने इतना बड़ा त्याग कैसे किया, ये लोग ऐसा जीवन कैसे जिए। ये इस कारण जिए क्योंकि वे अपने शरीर की लालसा के अधीन नहीं रहे, परंतु वे पवित्र आत्मा के अनुसार चलते रहे, और इसीलिए पवित्र आत्मा के काम उनके जीवन में प्रबल बनते गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो पौलुस ये लिख रहा है वो खुद भी ऐसा ही जीवन बिता रहा था। यीशु के नाम के खातिर उसको कितने बार अपमानित किया गया, कितने बार उसके साथ मारपीट हो गई, कितना उसका छल हो गया, कितने बार उसको जेल में डाला गया, पर उसे कोई फर्क नहीं हुआ। वो प्रभु के मार्ग पे चलता रहा, पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार अपनी जिंदगी को बिताते रहा, क्योंकि वो खुद आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। उसने शरीर के गुलामी में रहना पसंद नहीं किया, परंतु अपने आप को पवित्र आत्मा का गुलाम बना दिया। हालेलुया। यीशु ने कहा है, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है, जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है। तो अभी हमें फैसला करना है कि हमें शरीर की लालसा का गुलाम बनना है या पवित्र आत्मा का गुलाम बनना है। यदि हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनते जाएंगे, पवित्र आत्मा हमें गंदगी से बाहर निकालेगा। हमारे जीवन के एक एक गंदे काम, एक एक बुरे काम, एक एक अशुद्ध काम वो निकलते जाएगा। ऐसे समय में हमें कठिनाई ज़रूर होगी, दुख ज़रूर होगा, बुरा ज़रूर लगेगा, क्योंकि जो चीज़ पहले हमें बड़ी अच्छी लगती थी, पवित्र आत्मा हमें छोड़ने के लिए कहता है, उससे दूर होने के लिए कहता है। शुरू में हमें बड़ा कठिन लगता है, पर जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलते रहते हैं, हमारा जीवन प्रकाश से भरते जाता है, हम आत्मा में मजबूत होते जाते हैं, हमारे अंदर से पाप की वासना कम कम होने लगती है, और फिर हम जानते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा उतर रही है, परमेश्वर का सामर्थ उतर रहा है। हम कमजोर या दुर्बल नहीं बनते हैं, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा हम मजबूत और सामर्थ्यशाली जीवन बिताते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसने पवित्र आत्मा को पाया है परंतु आत्मा के अनुसार चलता नहीं है, वो दुर्बल बनते जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जिसने पवित्र आत्मा को पाया है परंतु आत्मा के अनुसार चलता नहीं है, वो दुर्बल बनते जाता है, वो हर चीज को डरते जाता है, उसका जीवन अशुद्ध बनते जाता है, अपवित्र बनते जाता है। और इसके विपरीत जिसने पवित्र आत्मा को पाया है और वह आत्मा के अनुसार चल रहा है, तो उसका जीवन सामर्थ्यशाली जीवन बनता है, उसका जीवन सफल जीवन बनता है, वो विजयशाली जीवन बिताता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आप पुरानी जिंदगी में थे, आप कहते थे मेरी मर्जी, मुझे लगा ये खाऊं तो मैंने खा लिया, मुझे लगा यहाँ जाऊं तो मैं गया, मुझे लगा इसको ये बोलूं तो मैं बोला, मेरी मर्जी। अब हमें ये नहीं बोलना है, परंतु ये बोलना है पवित्र आत्मा की मर्जी। यदि उसने मुझे कहा यहाँ मत जाओ, मैं नहीं जाऊँगा।
पवित्र आत्मा ने कहा ये मत खाओ, मैं नहीं खाऊंगा। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ये मत बोलो, मैं नहीं बोलूँगा। पवित्र आत्मा की मर्जी। पहले हम बोलते थे मेरी मर्जी, अभी हमारे डिक्शनरी से ये शब्द निकल जाए मेरी मर्जी, परंतु वहाँ ये शब्द आ जाए मेरी नहीं, परमेश्वर की मर्जी। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आपका किसी के साथ भयानक दुश्मनी बन गई थी और वह व्यक्ति आपके साथ बात नहीं करता है, आप उसके साथ बात नहीं करते हैं। पवित्र आत्मा आपको बता रहा है जाओ उसके पास माफ़ी मांगो और मेल कर लो। कौन बता रहा है? पवित्र आत्मा। शरीर बता रहा है कोई ज़रूरत नहीं है, उसको ज़रूरत पड़ेगी तब आएगा तुम्हारे पास, उसको ज़रूरत पड़ेगी तब आएगा तुम्हारे पास। तुम इतना छोटापन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ मत जाओ, उसके साथ मत बात करो। ये बोलने वाला शरीर है, ये शरीर की लालसा है। पवित्र आत्मा कहता है जाओ, नम्र बन जाओ, उसके पास क्षमा मांगो और उसके साथ मेल करो। यदि आपने पवित्र आत्मा का सुना तो जान लेना आप जीत गए। एक पल के लिए आपको लगेगा मैं छोटा बन गया, मैं छोटी बन गई, पर आपका छोटा बनना एक दिन आपको बड़ा बनाएगा, बहुत आशीष लाएगा आपके जीवन में। और यदि आपने आपके शरीर की लालसा का सुना, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे क्या पड़ी है उसके साथ बात करने के लिए, मुझे क्या पड़ा है, मैं नहीं बात करूंगा, मैं नहीं क्षमा मांगूंगा। यदि आप शरीर की लालसा, ये कौन सी लालसा है बताओ? अहंकार की लालसा। ये अहंकार में आप फंस गए और आपने पवित्र आत्मा की बात को नहीं मानी, तो जान लेना आप परमेश्वर के राज्य में एक कदम पीछे हट गए। ऐसे जितने जितने आप शरीर की लालसा का सुनकर पवित्र आत्मा की बात को इनकार करेंगे, उतने आप परमेश्वर के राज्य में एक एक कदम पीछे हटते जाएंगे। और एक दिन जिस अंधकार से परमेश्वर ने आपको बाहर निकाला था, उसी अंधकार में वापस चले जाओगे। लेकिन यदि आप पवित्र आत्मा का सुनते जाओगे, हर दिन एक एक बात, आप एक एक कदम परमेश्वर के राज्य में आगे चलोगे, आगे चलोगे, आगे चलोगे, और एक दिन उस महान जीवित परमेश्वर के पास पहुंच जाओगे। क्योंकि पवित्र आत्मा का सुनने के कारण हमारे जीवन से अशुद्धता और अपवित्रता निकल जाएगी और हम परमेश्वर के समान पवित्र बन जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने सारे विश्वासी भाई बहने मोबाइल पे गलत वीडियो देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, दुनिया भर की गंदी बातें देखते हैं। जब वे देखते हैं तब यकीनन पवित्र आत्मा उन्हें अंदर से कहता है ये बंद कर दे, ये बंद कर दे, ये बंद कर दे, इसके द्वारा अपनी आंखें खराब मत कर, क्योंकि ये केवल आँख को ही नहीं, तुम्हारे दिमाग को और उसके बाद आत्मा को भी खराब करेगा। ये देखना बंद कर दे। पर आप क्या कहते हैं? आपके शरीर की लालसा कहती है बस 5 मिनट के लिए, बस 10 मिनट के लिए, बस इतना एक वीडियो देखकर मैं बंद कर दूंगा, इतना एक ही मुझे देखना है। वो ख़त्म होने से पहले शैतान आपके सामने दूसरा वीडियो लाकर रखता है, तो आप सोचते बस इतना देख लेंगे, बस इतना देख लेंगे। अंदर से पवित्र आत्मा ने शुरू से ही आपको कहा था बंद कर, ये मत देख। आपने सुना नहीं ना, तो पवित्र आत्मा शांत हो गया, उसने बोलना बंद कर दिया। क्योंकि पवित्र आत्मा एक जेंटलमैन है, एक सभ्य व्यक्ति है, बार बार हमें तकलीफ़ नहीं देता है। उसने शुरू में 1 बार बोला, 2 बार बोला, आपने सुना नहीं, वो शांत हो गया। शरीर बोलता है अभी ये इतना देख, उसके बाद बंद कर, अभी ये इतना देख, उसके बाद बंद कर। ऐसा करते करते 3 घंटा 4 घंटा कब निकल जाता है आपकी समझ में ही नहीं आता है। और फिर आपने जो इतना सारा कचरा देखा है ना, वो कचरा आपके अंदर गया, वो काम करेगा। आपने मोबाइल पे या टीवी पे जो कचरा देखा है, वो सारा कचरा आपने अंदर डाला। इसके लिए मैंने पहले ही कहा, गंदगी बाहर नहीं है, गंदगी हमारे अंदर होती है।
आपने जो भी देखा है, जो भी सुना है, वो सारे आपके अंदर काम करते रहेगा, काम करते रहेगा। आप रात को नींद लेने के लिए गए, तभी भी आपको वही सारी बातें याद आती रहेगी। आप सुबह उठेंगे, वही बातें याद आएगी। आप काम पे जा रहे, काम कर रहे, सफ़र कर रहे, हर जगह वही बातें याद आ रही है जो आपने देखी है। लगातार 3 घंटा 4 घंटा आपने जो देखा है, सुना है, वही बार बार याद आ रहा है। पवित्र आत्मा ने शुरू से ही कहा था, इसे बंद कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है, मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम किसी रीति से शरीर की लालसा पूरी नहीं करोगे। यदि पवित्र आत्मा का सुनोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। यदि पवित्र आत्मा का सुनोगे, जीवन शुद्ध बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा, रोशनी से भर जाएगा, सामर्थ्य से भर जाएगा। कितने सारे विश्वासी लोग भी डरे डरे रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो देखना नहीं चाहिए था वो देखा है, तो अभी अंदर डर बैठ गया है। पवित्र आत्मा ने पहले ही बोला था, ये मत देखा करो। मुझे ये भी पता चला, कई सारे लोग, डॉक्टर जब उनको बोलते हैं कि आपको इस चीज़ का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो मोबाइल पे वीडियो देखते हैं कि ये ऑपरेशन कैसा होता है। क्या आपको इसकी कोई ज़रूरत है? यदि डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको इसका ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, तो आप अपने अंदर बसने वाले पवित्र आत्मा से पूछो। पवित्र आत्मा बोल रहा है ऑपरेशन करके ले, तो कर लेना। यदि पवित्र आत्मा और कुछ आपकी अगुवाई कर रहा है, तो उसके अनुसार करो। पर आप मोबाइल निकालेंगे, ये ऑपरेशन कैसा होता है, इसमें क्या क्या होता है, आप सब अच्छे से देखोगे और देखने के बाद मन में डर पैदा हो जाएगा, मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? मैंने सब यूट्यूब पर देखा, देख के डर लग गया। क्या ये आपको पवित्र आत्मा ने बोला था? क्या ये आपको परमेश्वर ने बताया था? लोग क्यों दुर्बल होते हैं? यीशु पर विश्वास करने के बाद भी क्यों दुर्बल और कमज़ोर होते हैं? यीशु पर विश्वास करने के बाद हमारा जीवन सामर्थ्यशाली होना चाहिए, और इसीलिए तो परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। पर हम पवित्र आत्मा की सुनते नहीं हैं, शरीर की लालसा की सुनते हैं और दुर्बल होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है, पौलुस बता रहा है, मैं तुमसे कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम किसी रीति से शरीर की लालसा पूरी नहीं करोगे। पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनो। पवित्र आत्मा क्या बता रहा है, क्या अगुवाई कर रहा है, उसके अनुसार चलो तो आपके शरीर का स्वभाव आपका गुलाम बन जाएगा। आप शरीर के स्वभाव के गुलाम मत बन जाओ, वो शरीर का स्वभाव को आपके गुलाम बनाओ, शरीर की लालसा को आपके गुलाम बनाओ, उसे अपने अधीन करो, अपने कंट्रोल करो और पवित्र आत्मा के अनुसार चलते रहो, ताकि आप सफल बनते जाओगे, सामर्थ्यशाली बनते जाओगे, आपका जीवन शुद्ध और पवित्र बनते जाएगा, और एक दिन हम परमेश्वर के घर में यानी स्वर्ग में पहुंचेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ।
और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।